तो मैं लास्ट कुछ दिनों से अपनी स्केटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बनना है एक ग्रेट स्केटर। मैं डेली इनके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ फ्रंट टू बैक ट्रांजिशन एंड हाई प्लेस से जंप करके लैंडिंग करने की, और इसे बिना डांटे भगाने की भी। भाई भाग जा, कौन है तू। आज मैं अपनी फिर से प्रैक्टिस तो करने वाला हूँ, लेकिन आज थोड़ा ट्विस्ट ये रहेगा कि मैं डेली जितनी भी स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उनमें से किसी एक को चूज करके मैं उसे मास्टर करने की कोशिश करूंगा। स्किल चूज करने में मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरी फेवरेट स्किल है फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट ट्रांजिशन। नॉर्मली तो ये स्किल मुझे आती है, लेकिन अब मुझे इसका लेवल अप करना है, तो मुझे ट्रांजिशन के वक्त जंप करके ऑब्स्टिकल्स पार करना सीखना पड़ेगा। तो फर्स्ट मैं जंप की प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस कोन की मदद से ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि कोन्स की हाइट कम है और अगर मैं जंप के वक्त कोन से टकरा भी जाता हूँ तब भी मेरे गिरने का चांस ही नहीं रहेगा। यही कुछ सोचते हुए मैंने कोन्स के ऊपर से जंप करते हुए ट्रांजिशन करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर मेरा बैलेंस बिगड़ने लगा। तो बैलेंस को इंप्रूव करने के लिए पहले तो मैंने ऑब्स्टिकल के ऊपर से जंप करने को अवॉइड किया, और जो मुझे बेसिक ट्रांजिशन स्किल आती है उसे बहुत देर तक परफॉर्म करता रहा। ऐसे कंटिन्यू घूमते रहने से मुझे चक्कर तो आ सकते हैं, लेकिन इसका फायदा भी ये है कि ट्रांजिशन करते वक्त जो बॉडी की मूवमेंट होती है वो मेरे मसल मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, एंड जब मैं ऑब्स्टिकल पार करूंगा तब मुझे सिर्फ जंप करते वक्त और लैंडिंग करते वक्त बैलेंस ना बिगड़े उसका ध्यान रखना पड़ेगा। एंड इसके बाद में मैं छोटे छोटे जंप करने की भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ताकि मेरी मसल्स जंप करने के लिए भी एक्टिव हो जाए। एंड अब इतनी सारी प्रैक्टिस और वार्म अप करने के बाद मैं फाइनली फिर से ट्राई करता हूँ ट्रांजिशन करते हुए ऑब्स्टिकल पार करने की। एंड इस बार मेरा बैलेंस पहले से बहुत बेटर बन रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैं फ्रंट टू बैक और बैक टू फ्रंट दोनों ट्रांजिशन का एक साथ लेवल अप करने में कंफ्यूज हो जाऊंगा। दैट्स व्हाई मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं फ्रंट टू बैक ट्रांजिशन का ही लेवल अप करूंगा। तो मैंने फ्रंट टू बैक ट्रांजिशन करते हुए प्रैक्टिस कोन की हाइट को जंप करके क्रॉस कर दिया था, लेकिन अब मुझे लेवल अप करना है, जिसके लिए मैंने कोन्स को एक के ऊपर एक जमा दिया और पिरामिड बना दिया, और ये पिरामिड मेरे लगभग स्केट के हाइट का ही बन गया है। आई नो मैंने इसकी कुछ ज्यादा ही हाइट बढ़ा दी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी नॉर्मल स्केट के साथ जंप अच्छी है, तो मैं इसे भी ट्रांजिशन करते हुए क्रॉस कर सकता हूँ। हाँ? लेकिन जब मैं जंप ट्राई करने गया तब मैं हाइट देखकर ही घबरा गया और सारे कॉर्न्स बिखेर दिए। एंड इन कॉर्न्स को वापस जमाना मुझे जंप की प्रैक्टिस करने से भी ज्यादा टफ लग रहा है। बहुत मुश्किल से मैंने इन्हें फिर से जमाया एंड एक और ट्रायल लिया। इस बार मैंने 3 कॉर्न्स की हाइट को जंप किया, सिर्फ सबसे ऊपर वाला कॉर्न ही नहीं जंप कर पाया। एंड शायद वो मेरा लक था, क्योंकि एक बार फिर से ट्राई करने पर मैंने सारे कॉर्न्स गिरा दिए। अब मुझे फिर से ये कॉर्न्स जमाने का बोरिंग काम करना पड़ा। एंड अब मुझे इन कॉर्न्स को जमाने का काम फिर से नहीं करना है, इसलिए मैं अब थोड़ी डिफरेंट प्रैक्टिस करूंगा। एंड अभी मैंने अपनी हुडी और टोपा भी निकाल दिया है, ताकि मैं थोड़ा लाइट वेट महसूस करूं। तो अभी मैं प्रैक्टिस में डिफरेंट ये कर रहा हूँ कि मैं कॉर्न्स के ऊपर से जंप नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कॉर्न्स की हाइट को इमेजिन करते हुए उसके साइड में ट्रांजिशन जंप ट्राई कर रहा हूँ। तो अच्छी खासी प्रैक्टिस करने के बाद जब मुझे लगा कि अब मैं ट्रांजिशन जंप के साथ कॉर्न्स को पार कर सकता हूँ, तब मैंने इसे फिर से ट्राई किया। एंड इस बार मैंने कॉर्न्स के ऊपर से बिल्कुल परफेक्ट जंप की। नेक्स्ट अटेम्प्ट पे भी मैंने बिल्कुल परफेक्ट ट्रांजिशन जंप की और कॉर्न को क्रॉस कर दिया। एंड अब तो ऐसा हो गया था कि मैं हर बार बिल्कुल परफेक्ट ट्रांजिशन जंप के साथ कॉर्न को क्रॉस कर रहा था। तो अभी मैंने कॉर्न्स के साथ में प्रैक्टिस करी और कॉर्न्स की हाइट से मैंने क्लियर कर दिया है, लेकिन अब बारी आती है रियल ऑब्स्टिकल्स को पार करने की। रियल ऑब्स्टिकल बोले तो मैं चूज कर रहा हूँ इस छोटी सी दीवार को, जिसकी हाइट मेरे स्केट के बराबर भी नहीं है। हाँ, मैंने जो कॉर्न का पिरामिड बनाया था उससे भी छोटी है। तो ट्रांजिशन जंप के साथ मुझे इसे क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन अगर मेरे स्केट दीवार से टकरा गए तो ये कॉर्न की तरह गिरेगी नहीं, बल्कि मैं गिरूंगा। तो ये मेरा स्किल प्रोग्रेस वाला वीडियो मेरा आखिरी वीडियो ना बन जाए, इसलिए मैं हेलमेट और गियर्स पहन लेता हूँ। तो सेफ्टी पहनने के बाद अब मेरा असली इम्तिहान शुरू होने वाला है। तो अभी जहां से मैं जंप करने वाला हूं वहां की जगह मैं पहले ही साफ कर देता हूं, ताकि मेरी गलती ना होते हुए भी मैं गिरूं ना। जिसके बाद मैं उसी जगह पर थोड़ी नॉर्मल जंप करके प्रैक्टिस करता हूं, और अब मैं ट्रांजिशन जंप करने के लिए तैयार हूं। मैंने खुद के ऊपर भरोसा रखा और ट्रांजिशन जंप के साथ ऑब्स्टिकल पार करने निकल गया। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना इजीली ट्रांजिशन जंप के साथ रियल ऑब्स्टिकल को पार कर सकता हूँ। हाँ, वैसे 2-3 जंप के बाद एक बार मेरा बैलेंस बिगड़ा भी था, लेकिन मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो आ चुका है कि मैं दोबारा ट्रायल लेने से अब डर नहीं रहा हूँ। यकीन नहीं हो रहा है मैं ये कर रहा हूँ। वैसे अभी जहाँ से मैं जंप कर रहा हूँ उस जगह का लेवल नीचा है, और जहाँ पर मैं लैंडिंग कर रहा हूँ उस जगह का लेवल ऊपर है, और इस कारण हो सकता है कि लैंडिंग के वक्त मेरा बैलेंस बिगड़ नहीं रहा है। इसलिए मैंने एक ऐसी दीवार चुनी जिसके दोनों साइड सेम लेवल है। तो इस दीवार को पार करने के बाद मुझे पता चलेगा कि ट्रांजिशन जंप करने के बाद लैंडिंग के वक्त मेरा बैलेंस सही रहता है या फिर नहीं। हट हट हो रहा है।
तो कॉन्फिडेंस तो मेरे पास पहले ही आ गया था, इसलिए मैंने इस जगह को भी पार करने की कोशिश करी और सच में मैंने बहुत ही इजीली इसे भी हैंडल कर लिया। इतना करने के बाद तो मेरा कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर जा चुका है, क्योंकि अब मैं उस दीवार की हाइट की किसी भी जगह को ट्रिक्स के साथ में जंप करके क्रॉस कर सकता हूँ। तो अभी मैं यहीं पर नहीं रुकता हूँ और मैंने थोड़ी और बड़ी हाइट की दीवार ढूंढी जिसको भी मैं जंप करके क्रॉस करने वाला हूँ। वैसे इस जगह की हाइट ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरी स्किल फ्रंट टू बैक ट्रांजिशन को प्रोग्रेस करते हुए इतनी हाइट वाले ऑब्स्टिकल को पार करना, वो भी एक दिन में, ये बहुत टफ था। तो गाइस फाइनली मैंने अपने फ्रंट टू बैक ट्रांजिशन मास्टर कर ली है। उतना नहीं, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना मैंने मैक्सिमम कोशिश की है। एंड स्टेप बाय स्टेप सीखना मेरे लिए बहुत ही टफ नहीं रहा। फ्रंट टू बैक ट्रांजिशन मुझे पहले भी आती थी, लेकिन मैं कोड्स के साथ में करता था जहां पर मुझे गिरने का डर नहीं रहता था। लेकिन रियल ऑब्स्टिकल्स के साथ में करना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए। लेकिन स्टेप बाय स्टेप किया तो धीरे धीरे करके मैंने इसमें महारत हासिल कर ली है। इस स्किल को मैं और भी हाई लेवल तक लेकर जा सकता हूँ, लेकिन एक दिन में इतना करना पॉसिबल नहीं है। बट जितना भी किया मेरे हिसाब से आज के लिए सेटिस्फाइड है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्रेजी चीज सीखते हुए।